और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वोटिंग बिल को लेकर लोकसभा में वोटिंग जारी है। इलेक्ट्रॉनिक मतदान के बाद अब बांटी गई है पर्ची। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को पेश किया। लोकसभा में ये बिल पेश किया गया है आज, क्योंकि इसी सत्र में इस बिल को पेश किया जाना था और सरकार की ओर से ये बिल पेश किया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन का ये बिल पेश किया है और वोटिंग इस पर फिलहाल जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल पेश किया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ गए हैं। दीपक जी, क्योंकि आज पेश किया गया बिल, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? कितने वोट पड़े हैं बिल के पक्ष में और कितने वोट पड़े हैं बिल के विरोध में? जी बिल्कुल, अगर बात करें एक राष्ट्र एक चुनाव, ये एक ऐसा बिल जिसको आज सदन के पटल पर रखा गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 12 बजे ये बिल रखा था सदन के पटल पर और ये बिल रखते ही कहीं ना कहीं हंगामा हुआ। हंगामा में सबसे पहले सबको समय दिया गया अपनी बात रखने का, और सबको जब बात रखने का समय दिया गया तो उसके अंदर अधिकतर जो विपक्षी दल है उन्होंने इस बिल को लेकर के विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को दबाने की बात है, तमाम विरोध किए गए और उसके बाद इसको कहीं ना कहीं हंगामा हुआ। ये कहा गया कि ये बिल जेपीसी के पास, अगर जो जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो होती है तमाम राजनीतिक दलों की, उनके पास भेजा जाए इस पर चर्चा के लिए, और उसको लेकर के भी यहाँ पर संशय था। तो जेपीसी के पास भी भेजा जाए या नहीं, ये बिल संसद में चर्चा के लिए लाया जाए या नहीं, इसको लेकर के भी यहाँ पर वोटिंग का रास्ता अख्तियार किया गया था। वोटिंग के लिए अगर हम बात करें, नई सदन की अगर बात करें तो जो नई पार्लियामेंट है उसके अंदर भी ये अगर बात की जाए तो करीबन पहली बार है जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग का रास्ता अख्तियार किया गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए। क्योंकि 3 बटन होते हैं हर सांसद के टेबल पर, एक लाल, एक हरा और एक पीला। ये समझाया भी गया कि लाल बटन है कि अगर आप विरोध में जाते हैं तो, हरा बटन है अगर आप पक्ष में जाते हो तो, पीला बटन है यदि आप कोई राय ही नहीं देना चाहते हो, हिस्सा ही नहीं लेना चाहते हो तो ऐसे में पहले वोटिंग का रास्ता अख्तियार किया गया था। उसमें पूरी तरीके से वोट नहीं आए तो दोबारा से फिर ये कहा गया कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नहीं देना चाहते वो पर्ची दे सकते हैं। फिर दोबारा से वोटिंग हुई और वो दोबारा वोटिंग में अगर हम बात करें तो 269 यानी 269 वोट जो है वो इस बिल के समर्थन में रहे कि जो लोग चाहते हैं कि ये पटल में आए, जेपीसी के पास भी जाए, जो पार्लियामेंट कमेटी के पास जाए, तो 269 जो है 269 जो वोट हैं वो पक्ष में आए। और इसके अलावा 198 वोट 198 वोट विपक्ष में आए थे, जो नहीं चाहते इस बिल को, जिन्होंने इस बिल का विरोध करा। कुल 467 वोट जो है वो यहाँ पर डाले गए थे इस लोकसभा के अंदर जो है, और ऐसे में 269 यानी कि अधिक था, वो बहुमत था। तो ऐसे में अब इसे सदन में लाया गया है, सदन में चर्चा के लिए लाया गया है। जेपीसी के पास ये बिल भेजा जाएगा। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जो इस पर तमाम दलों के साथ चर्चा करेगी। न केवल तमाम दलों के साथ चर्चा करेगी बल्कि अगर बात की जाए तो तमाम जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके साथ भी इस बिल पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनसे भी इस बिल के ऊपर जो है चर्चा की जाएगी, वो भी क्या राय देना चाहते हैं। और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है वो इस बिल पर अब चर्चा के बाद इसे सामने रखेगी। कुल मिलाकर के इसका पक्ष विपक्ष तमाम बातें हुई कि रखा गया कि किस तरीके से जो है बात की 1952 में इस पर इस तरीके से एक राष्ट्र एक चुनाव था, 1957 में था, 1962 में था, 1967 में था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बदलाव हुआ था। और अब ऐसे में इस जब बिल को लेकर के आए हैं तो 2034 को लेकर के एक राष्ट्र एक चुनाव हो, लोकसभा विधानसभा। जो लोग राजी नहीं थे, इस बिल के पक्ष में नहीं थे, उन लोगों को अपना समय दिया गया कारण बताने के लिए, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन अगर आ जाता है तो जो भी कानून में खर्च होता है वो जो भी चुनाव में खर्च होता है वो खर्च बचेगा और साथ ही साथ विकास कार्य जो होंगे उनको और ज्यादा गति मिलेगी। विपक्ष की ओर से सदन में जब पेश किया गया ये बिल, विपक्ष की ओर से क्या दलील दी गई? देखिए, विपक्ष की तरफ से तमाम बातें वही रखी गई हैं कि इस बिल को लाने का उद्देश्य भी यही है कि बार बार आचार संहिता लगना, कभी हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, आचार संहिता जो है आदर्श आचार संहिता लगती है, कहीं ना कहीं
काम पर इस पे कहीं ना कहीं आते हैं, प्रचार के लिए भी तमाम नेता जाते हैं। उस राज्यों का भी देखा जाता है कि कोड ऑफ कंडक्ट है तो कई घोषणाएं नहीं हो सकती हैं। तमाम राजनीतिक दल भी इसमें व्यस्त रहते हैं, चुनाव आयोग भी इसमें व्यस्त रहता है और लगभग हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है। तो इससे कहीं ना कहीं देश में काम को, विकास की गति को आगे बढ़ाने में दिक्कत होती है। और यदि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा, यानी कि चुनाव एक साथ होंगे लोकसभा विधानसभाओं के, राज्यों के, केंद्र के, तो उससे कहीं ना कहीं एक साथ चुनाव होने से इसमें विकास में तेजी आएगी, काम का समय अधिक मिलेगा, खर्च कम आएगा, समय ज्यादा मिलेगा। ये तमाम बातें यहाँ पर रखी गई थी और ये कहा गया था कि इस पर चर्चा भी की जानी चाहिए। अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी बात रखी थी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी बाकायदा अपनी बात रखी, संसदीय दल के सदस्य जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो तमाम चर्चाएं रहीं, विपक्ष की तरफ से भी विरोध किया गया, चाहे वो हम बीएसपी की बात करें, एसपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की बात करें, टीएमसी की बात करें, तमाम लोगों ने अपनी अपनी इसको लेकर के बात रखी थी, पक्ष और विपक्ष को लेकर के। और ऐसे में एक ही रास्ता अख्तियार किया गया था, यानी कि इस नई संसद के शुरू होने के बाद पहली बार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की गई थी। हालांकि अधिकतर लोगों को वो मंजूर नहीं थी। पहला जो अटेम्प्ट था, यानी पहला जो प्रयास था, वो फेल भी हुआ क्योंकि सबने वोटिंग नहीं करी। तो दोबारा से वोटिंग कराई गई और ये भी ऑप्शन दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चाहता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से करे, अन्यथा वो पर्ची का माध्यम भी अपनाए। तो वो तमाम प्रक्रिया अपनाते हुए यहाँ पर वोटिंग की गई थी, जिसमें 269 जो वोट है वो इसके पक्ष में आए हैं, 198 वोट जो है वो विपक्ष में गए हैं, यानी कि विरोध में गए हैं। और ऐसे में अब उसके बाद इसमें पर्ची भी थी, क्योंकि पड़े हैं और 198 वोट हैं विपक्ष में पड़े हैं, विरोध में पड़े हैं। हालांकि जेपीसी को अब ये बिल भेजा गया है, आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, पिंजौर से अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले